Hello students, we are going to continue exercise 9.5, question number 5, first part. Have a look. 3x plus 7 whole square minus 84x is equal to 3x minus 7 square. प्रूव करना है जी ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो देखिए ये इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं जो इक्वल के लेफ्ट साइड में आ रही है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं दोनों सेम आती हैं या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना है। इसे सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है जी फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तक तो फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और लास्ट में क्या है? माइनस 84x। तो वो एज इट इज। ये क्या बनेगा जी? 3 स्क्वायर इज 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 9x स्क्वायर बन गया। 7 स्क्वायर इज 49, 7 3 ज़ार 21, 21 2 ज़ार 42। तो ये 42x बन गया प्लस का माइनस 84x। आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x। मेरे लेफ्ट साइड का आंसर ये आ गया जी। ठीक है, जहां तक सॉल्व कर लिया वहां पे छोड़ दो। अब राइट साइड सॉल्व करो। राइट साइड क्या है हमारे पास? 3x माइनस 7 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो ये कितना बना? 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x। अब देखो लेफ्ट साइड को सॉल्व किया आपने, जो आंसर बन रहा था वही देखो आंसर राइट साइड को सॉल्व करके बन रहा है। तो आगे आपने क्या लिखना है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर 3x प्लस 7 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 84x इट इज इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। अब देखो याद क्या रखना है, आप इस तरह से जो मेथड मैंने बताया अभी लेफ्ट और राइट को अलग अलग सॉल्व करके दिखा सकते हो जैसे अभी किया। नहीं तो आपको यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x जो है ना, इसके उल्टे स्टेप्स भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता कईयों को, इसलिए मैंने नहीं किया। ये बेस्ट मेथड है कि लेफ़्ट को अलग सॉल्व कर दो, राइट को अलग सॉल्व कर दो। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं अब। बिल्कुल सेम है सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट है जैसे 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180 pq इज इक्वल टू 9p प्लस 5q स्क्वायर। अब इसमें लेफ्ट साइड उठा लीजिए, ये पूरी बन गई लेफ्ट साइड। मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और आगे क्या है? 180 pq। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने। ये देखिए 9p स्क्वायर एज इट इज़, जो मैं पिछले पार्ट में कह रहा था ना, मैं वो स्टेप यहाँ करके दिखा रहा हूँ अभी। 9 5 ज़ार 45, 45 2 ज़ार 90। तो ये बना जी माइनस 90, यहाँ पर p है जी, इसको ठीक कर लीजिएगा, 90 pq। फिर है प्लस 180 pq
आगे ये 9p का स्क्वायर मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ, जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आप जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 180 में से 90 माइनस किया ना तो 90 बन गया। अब क्या यहाँ पे ना हिंट मिल रहा था मेरे को भी, ये माइनस है बस यहाँ पे प्लस है, बाकी सेम है, तो इसीलिए मैंने 9p का स्क्वायर और 5q के स्क्वायर को तो किया ही नहीं कुछ। अब ये देखो 90 की स्प्लिटिंग थी ना ऊपर, बस यहाँ माइनस था, मेरे पास प्लस 90, तो 90 की स्प्लिटिंग मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, 2 इंटू ये देखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यानी कि मैं इसको फिर सीधा लिख सकता हूँ 9p प्लस 5q होल स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था। आप यहाँ पे इक्वल टू RHS लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड। लेकिन इस तरह से अगर आपको मुश्किल लगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी रिवर्स लगानी भी आनी चाहिए। हम हमेशा ए प्लस बी होल स्क्वायर गिवन होता है वहाँ से ये लिख लेते हैं, अब ये बन गया तो वहाँ से उल्टा लिखना आना चाहिए। तो पिछला पार्ट भी ऐसे हो सकता था, हमने दोनों तरीके से, एक तरीके से फर्स्ट पार्ट कर लिया, दूसरे मेथड से सेकंड पार्ट कर लिया। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है, जहाँ पर जिस आइडेंटिटी को यूज़ करोगे ना वो मेंशन जरूर करना है भी यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम कर रहे हैं। ओके, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn इट इज इक्वल टू 16/n m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड उठाते हैं, ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, सबसे पहले क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से ये लिखना अब आना चाहिए, कई बार कर लिया हमने। लास्ट में है 2mn, ये देखो ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 स्क्वायर इज 16, नीचे 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, नीचे 4 का स्क्वायर 16, फिर n का स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 2mn, 2mn से 2mn कट गया, हमारे पास क्या बचा 16/n m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना था, और यहाँ पे ऐसे लिखना है इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस हमने करने कैसे हैं। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है जी, आसान है, फॉर्मूले जो किए हैं बस उसी की प्रैक्टिस है बार बार। 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर। अब अपने पिछले क्वेश्चन में इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं कि इसे प्रूव क्या करना है। अब 48pq स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड उठाइए, दो मेथड हैं, या तो ये प्लस बी होल स्क्वायर ये माइनस बी होल स्क्वायर स्प्लिट करो, बाद में कैलकुलेशन कर लो। दूसरा मेथड है, मैं यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं इस पूरी ब्रैकेट को ए और इसको पूरी को बी सपोज कर रहा हूँ। ये देखिए अब ए प्लस बी लिखना है ना, तो 4pq प्लस 3q लिखा तो ये तो ए बन गया, बी मतलब ये सारी टर्म्स लिखो, बन गया ए प्लस बी। अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है ना, इसको रब कर देता हूँ, वैसे लिखना जरूरी है कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ए माइनस बी है ना, तो बी को एक बार ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि अगले स्टेप में माइनस की वजह से ही तो साइन चेंज होने हैं। जैसे यहाँ पर 3q से 3q कट गया, 4 प्लस 4
8p³ अब फर्स्ट ब्रैकेट में तो हमारे पास 8p³ बचा सिर्फ, सेकंड में 4p³ प्लस 3q, ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, यहाँ 4p³ से 4p³ कटेगा तो 8p³ मल्टीप्लाई 3q प्लस 3q कितना होगा जी 6q, तो 8 6 48, p अकेला है, q को q से किया q² विच इज इक्वल टू राइट साइड, हैंस प्रूव्ड राइट। तो लेट्स मूव टू लास्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है a माइनस बी, a प्लस बी प्लस b माइनस सी, b प्लस सी प्लस c माइनस ए, c प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्रूव करना है हमें। अब सिंपल है बिल्कुल, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा लिखो यूजिंग फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो लेंथी होगा, जबकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है। यहाँ देखो b माइनस सी बी प्लस सी है, फॉर्मूला लगा, क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी सेम फॉर्मूला बन रहा है, देखो एक बार माइनस का निशान है एक बार प्लस का है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर करना होता है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, सोल्व किया सीधा ही 0 आ गया, सारा ही कट गया, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे, आज हमने फिफ्थ क्वेश्चन कवर किया, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।